रामायण की रचना का प्रेरणा स्रोत। महर्षि वाल्मीकि को रामायण रचने की प्रेरणा कैसे हुई, इस तथ्य से संबंधित जानकारी उनकी रामायण के बालकांड में ही उपलब्ध है। इस कांड के प्रथम सर्ग के अनुसार तपस्वी वाल्मीकि नारद से पूछा, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? तब नारद ने उनसे कहा, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। और बाद में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस समय में प्रचलित राम कथा में राम के वंगमन से लेकर राज्य प्राप्ति पर्यंत तक की कथा सुनाई। वाल्मीकि उस कथा को सुनने के बाद स्नानार्थ किनारे चले गए। वहां उन्होंने रमणीय कानन में काम मोहित एक कौंच मिथुन को देखा। उसी समय एक निषाद ने वहां आकर नर कौंच का वध कर दिया। पति के वियोग से विहनल कौंची के हृदय विदारक करुण कंदन को सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया। यह अधर्म हुआ है हुए उनके मुख से अनुष्टुप छंद में यह श्लोक प्रस्फुटित हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमा शाश्वतीय समा यत् कौंच मिथुनादेक मवधिये काम मोहितम। हे निषाद, तुम चिरस्थायी प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने काम मोहित इस कौंच के जोड़े में कर दिया है। स्नान के पश्चात वाल्मीकि अपने आश्रम में आए, किंतु उनका ध्यान अकस्मात घटी इस घटना पर ही केंद्रित रहा। तभी ब्रह्मा जी वहां आए और उनसे कहा, है ब्राह्मण, मेरे आदेश से सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हुई हैं। हे श्रेष्ठ ऋषि, तुम राम का चरित्र श्लोकबद्ध करो। जैसा तुमने नारद से सुना है उनके चरित्र का चित्रण करो। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों से संबंधित सब गुप्त वृत्तांत तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात वाल्मीकि ध्यानस्थ हो गए और योग का आश्रय लेकर उन्होंने सभी चरित्रों का यथार्थ निरीक्षण किया। उन्हें राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तक की सभी घटनाएं ज्ञात हो गईं। श्री राम जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों, 500 सर्गों तथा उत्तर सहित 7 कांडों में इस जगत प्रतिष्ठित रामायण, जिसका एक नाम पौलस्त्यवध अथवा दशाननवध भी था, की रचना की। यद्यपि वाल्मीकि राम के अवतार के स्वरूप पर विश्वास करते थे, तथापि उन्होंने अपने नायक के अद्भुत, रहस्यमय एवं दैवीय शक्ति से युक्त स्वरूप का वर्णन नहीं किया। उन्हें मानवीय सामर्थ्य संपन्न मनुष्य के रूप में ही चित्रित किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ऋषि वाल्मीकि जानते थे कि यदि उनका अवतार स्वरूप वर्णित किया गया तो लोग उनका नाम स्मरण ही करेंगे, अनुकरण नहीं। ऋषि चाहते थे कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुकरण करें, ताकि एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। वाल्मीकि की सुंदर रचना पर विमुग्ध होकर प्रोफेसर ग्रिफिथ अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में कहते हैं, संसार में काव्य ग्रंथों की कमी नहीं, परंतु आचरण का रामायण में जिस दृढ़ता, मनोहरता और रसिकता से निर्वाह हुआ है, ऐसा अन्यत्र सुलभ नहीं। काव्य संसार में ये ही ऐसा ग्रंथ है जो मानव हृदय में सौंदर्यपूर्ण शैली में सत्य, प्रेम उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। रामायण में वर्णित राम के चरित्र की प्रशंसा तो सभी ने की है। विश्वनाथ लिमए भी राम के सुंदर चरित्र के बारे में लिखते हैं। रामायण की हृदय को स्पर्श करने वाली, मस्तिष्क को शांत रखने वाली, आर्य जाति में गौरवपूर्ण उत्तरदायित्व की रक्षा करने वाली बात तो राम की ऐश्वर्य तथा माधुर्य चित्रावली में ही है। वही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ज्ञातज्ञात ढंग से उसके संपूर्ण सत्य, तथ्य और कवित्व को समुज्ज्वल करने वाली है। किंतु राम की चारुचरितावली में भी राम की संपूर्ण विशेषता तो उनके क्षत्रियोचित मानवीय नैतिक मर्यादावाद में बंद है। इसी में उनकी सार्थकता है और यही बात मुख्यतः रामायण को रामायण बनाने वाली है। भक्तों की माला के प्रत्येक मनके के साथ ही मध्यमावाणी द्वारा उच्चारित होने वाली राम की गुणगरिमा भी इसी में सन्निहित है। अगला भाग अयोध्या का प्रथम राजा सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम।